हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आशिक यूपीएससी में। और आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी दृष्टि रिवीजन के नोट्स हैं। और ये आपको पता ही है कि यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के बारे में और एनसीईआरटी के बहुत से एमसीक्यू करने वाले हैं, जैसा आप देख रहे हैं, जो आपके परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप सबको ये सिलेबस तो पता ही होगा कि क्लास 6 में क्या क्या चैप्टर पढ़ने होते हैं, और ये सभी कुछ आपको पता ही होगा। तो आज हम इस वीडियो में केवल एमसीक्यू करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है यहाँ से कि पहला हमारा चैप्टर रहेगा सौरमंडल में पृथ्वी, जो एनसीईआरटी का मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से ही ये सब प्रश्न बने हुए हैं। तो पहला हमारा पहला प्रश्न है कि सौरमंडल में पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। आपके ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या उल्का पिंड। आप सब वीडियो को रोक करके इसका आंसर बता देंगे। वीडियो के कमेंट में इसका कमेंट कर दीजिए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3 और 4 और डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर क्या होगा हमारा? डी। और इस बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ये परिभाषा आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि खगोलीय पिंड किसको कहा जाता है। तो वे सभी अंतरिक्ष में रहने वाले ग्रह या उपग्रह या जो रात में आसमान में क्या होते हैं, चमकते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा तो रात में चमकता ही है। जो दिखाई देते हैं और चमकते हैं वो क्या है? खगोलीय पिंड है। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, जिन खगोल पिंडों को तारा कहते हैं वो कौन है? निम्न में से कौन है जिनको खगोलीय तारा कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, बी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, सी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, या डी जो अपनी कक्षा में घूमते हुए दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो आप सब इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। वीडियो को रोक करके कमेंट में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। क्या होगा हमारा आंसर? बी, यानी जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य के पास एक ऊष्मा होती है, एक अपना ऊष्मा होता है। जैसे पृथ्वी पर जब उसका प्रकाश आता है तो क्या होता है कि ऊष्मा, यानी उसमें उसके प्रकाश में क्या होती है, एक गर्माहट होती है, एक ऊष्मा होती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य भी किस गैस का बना होता है? उसमें अधिक मात्रा में हीलियम गैस होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी कि निकालते हैं। उत्सर्जित करने का अर्थ क्या होगा? निकालते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सन इज ए स्टार। अगला प्रश्न है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? आपके ऑप्शन है ए आकाशगंगा, बी सौरमंडल, सी एंड्रोमेडा या डी नक्षत्रमंडल। आप सब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नक्षत्रमंडल। जब एक तारों का समूह एक दिखाई देता है आसमान में तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? नक्षत्रमंडल। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ देती हैं, जिन्हें नक्षत्रमंडल कहते हैं। यदि आपने कभी रात में देखा होगा तो आपको दिखाई देंगे कि एक तारों का समूह होता है, जो ऐसे समूह में एक दिखाई देते हैं ऊपर आसमान में, तो उन्हें हम ही नक्षत्र कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है
ए सौरमंडल, बी नक्षत्र मंडल, सी क्षुद्र एवं समूह, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सप्तऋषि का अर्थ होता है 7 तारों का समूह। शब्द मतलब होता है 7 और ऋषि का अर्थ यहाँ पे लेंगे तारा, यानी कि तारा 7 तारों का समूह। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो अगला प्रश्न 5वां प्रश्न हमारा दिया है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए जो आकार में बहुत बड़े हो, या बी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, सी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना डी है कि जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो आपके इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि जो आकार में बड़े होते हैं वो तो बात सही है, लेकिन वो आकार में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो छोटे भी हैं। इसका सी उत्तर होगा। अब आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर कि व्याख्या किस बात से है, कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। जैसे कि खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा है, उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। वो किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई से बना है। ग्रह किससे मतलब से बना है, प्लेनेटाई से। और ये किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो मैंने आशा है कि आप सबने उसको समझ लिया होगा। 6ठा नंबर प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा ऑप्शन है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी 1 और 2, ना ही 1 और ना ही 2। तो आपको यूपीएससी में अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं जिसमें से आप एक ऑप्शन को जो है गलत कर सकते हैं, तो आपको एक ट्रिक पता होगी कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। यदि आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि यदि आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर आती है, ये बात आपको पता है, तो आपको देखना ये ऑप्शन दूसरा जो है गलत है। तो दूसरा ऑप्शन जहाँ जहाँ पर होगा वो ऑप्शन कट जाएगा अपने आप। जैसे बी ऑप्शन होगा ही नहीं, सी भी नहीं होगा। अब बचा हमारा ए और डी। तो एक बात आपको पता होगी कि पृथ्वी एक ग्रह है, ये सही है, और इसका संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होता है, तो ये भी बात सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो इस बारे में हम थोड़ी व्याख्या भी कर लेते हैं कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। आप सब पृथ्वी पर ही रहते हैं, ये तो निश्चित बात है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, क्योंकि पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता है उसी प्रकाश से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और हम लोग सौर ऊर्जा से कुछ यंत्र भी बना सकते हैं, यंत्र चला सकते हैं। सूर्य से प्राप्त होती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह दिखाई हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य के पृथ्वी का क्रम क्या है, तो वो है तीसरे क्रम पर, और पृथ्वी का आकार पूछा जाए तो कौन सा होगा, 5वां। अगला प्रश्न हमारा ये है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। आपके ऑप्शन है ए बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, बी शुक्र मंगल पृथ्वी बुध, सी बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, या डी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि आप किस प्रकार से ये सभी ग्रहों का क्रम जो है याद कर सकते हैं।
तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखेंगे कि पृथ्वी का मैंने सूर्य से सभी ग्रहों की जो दूरी है उसको याद करने का एक ट्रिक है कि बसपा की मायावती सेब खाती है, ऐसा कुछ ट्रिक है। तो बस हो जाएगा बुध, तो जिसमें बुध होगा वही ट्रिक लगाएंगे। तो ऑप्शन बी पहले ही गलत हो गया। स से शुक्र यहाँ पे लेंगे तो शुक्र, यानी कि ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी और डी बचा है। प से पृथ्वी, यानी इसमें भी पृथ्वी है, इसमें भी पृथ्वी है, ये तो बी तो पहले ही गलत है। सी में देखिए मंगल आ गया है, लेकिन मंगल नहीं है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा है? डी। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, जिसे और यूरेनस, जिसे अरुण भी कहते हैं, और नेपच्यून। और आपको एक बात पता होगी कि प्लूटो जो ग्रह है वो ग्रह नहीं रहा, अब उसको बाहर निकाल दिया गया है। अब आते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। इस वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग। 8वां प्रश्न हमारा ये है कि नीचे दिए ग्रह में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बृहस्पति। आपको आंतरिक ग्रह बताना है। आपके ऑप्शन है ए 1, 2 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 व 4 और डी उपयुक्त सभी। आप सब इस प्रश्न का उत्तर जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न का उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी 1, 2 और 3, बुध, शुक्र और मंगल। क्योंकि आप सबको पता है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो ऐसे ग्रह जो सूर्य से नज़दीक होते हैं और वो पत्थर से बने होते हैं, तो वो क्या होते हैं? उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इस व्याख्या किया गया है, जिनका अंतर्गत वो क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं तथा चट्टानों से बने होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन है, पहला 1 बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आप सोचते हैं कि एसएससी या इस तरह का प्रश्न जो है, इस तरह के एग्ज़ामों में छोटे मोटे प्रश्न होते हैं, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुनना होता है। लेकिन यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ामों में क्या होता है कि इन सभी 4-5 विकल्प दिए होते हैं। यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ामों में इस 3-4 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे जिसमें से आपको चुन करके सही उत्तर बताना होता है। तो आपका ऑप्शन ए है 1 और 2, 3, बी है 2, 3 व 4, सी है 1, 3 व 4 और डी है उपयुक्त सभी। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि 9 नंबर प्रश्न का चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसका विकल्प डी सही इसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं। अभी आपको बताया गया है कि जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो सूर्य से नज़दीक होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और जो उससे दूर होते हैं सूर्य से वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और ये बहुत आकार में बड़े होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। 8 ग्रह में से यदि क्रम याद किया जाए कि 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और 4 ग्रह बाह्य ग्रह हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं, और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न होगा, ये कथन और कारण के रूप में है। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए एक कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन 1,
बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण आपके बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। आपके ऑप्शन एक ये रहे आपके ऑप्शन। ए है कि ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए सही है आर गलत है। डी है कि ए गलत है और आर सही है। यदि आपको और जिन भी दोस्तों को ये प्रश्न का उत्तर आ रहा होगा तो ज़रूर वो वीडियो के कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताएंगे। और यदि आपने अच्छे से तैयारी की होगी जियोग्राफी की तो आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर बार आपको आने चाहिए और हर बार कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। कौन सा होगा इसका उत्तर? सही ए। आप सबको एक ट्रिकी बात बता दें कि ऐसे कथन व कारण के रूप में जो भी प्रश्न होते हैं आप उनको अधिकतर मात्रा में 90% ये पाया गया है कि इन प्रश्नों में ये जो ऑप्शन होता है वो सही उत्तर होता है। तो हर सवाल में ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% सवाल में 90% प्रश्नों में ये उत्तर जो है ए ऑप्शन वो सही विकल्प माना जाता है, सही उत्तर माना जाता है। तो आपने यहाँ पर भी देखा कि ए जो है सही उत्तर है। आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो बुध सौरमंडल में सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, ये आपको पता ही है, क्योंकि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सब आपको क्रम याद हो गए हैं। इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन लगता है। यदि दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बुध सूर्य का परिक्रमण कितने दिनों में कर लेता है तो 88 दिनों में। और बात करें यदि पृथ्वी की तो पृथ्वी कितने दिनों में करता है तो 365 दिनों में। आपको ये बात छोटी सी बात पता ही होगी कि पृथ्वी 365 दिनों में अपने सूर्य का पूरा चक्कर लगा देती है, यानी एक वर्ष पृथ्वी का कितना होता है, एक वर्ष 365 दिन का। अगला हमारा आप सबको उत्तर दिख ही जा रहा है कैसे भी करके। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। दोस्तों यदि आप इस प्रश्न को कर लेते हैं, जितना भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं, यदि आप उन प्रश्नों को कर लेते हैं तो निश्चित है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो 70% ज़रूर उसका सॉल्व करके आएंगे। तो इसका ऑप्शन है ए बुध और शुक्र, बी शुक्र और पृथ्वी, सी पृथ्वी और मंगल, डी मंगल और बृहस्पति। आप सब इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसका उत्तर बता दे रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, वो कौन सा ग्रह है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी। वो कौन सा ग्रह होंगे? डी होगा, क्योंकि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर इसलिए लगाते हैं क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, और यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर अवस्थित हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पिंड होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति, मंगल का क्रम क्या होगा, और ये बात आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पृथ्वी और मंगल का क्रम क्या होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए हैं। ये बात एक बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ग्रह के भाग ही होते हैं वो क्षुद्र ग्रह, जो बहुत पहले क्या होता है, वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि बहुत साल पहले, बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, एक विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट से ही क्या हो जाता है कि वो ग्रह का कोई भाग जो है वो टूट जाता है और उपग्रह या उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो सूर्य का क्या करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, इसको जरूर हल करिएगा, जरूर बताइएगा इसका आंसर। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह अवस्थित है, वो कौन सा ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप सीधे इसका उत्तर देंगे। तो वो कौन सा ग्रह है जो सबसे दूर है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बी।
क्या उत्तर होगा आपका? बी। चलिए उत्तर मिला भी लेते हैं, यदि आपको विश्वास ना हो तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति जो है आपको पहले भी पता है, तो जानते भी हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्रम होता है सूर्य से दूरी जो ग्रह हैं उनका। तो ये सबसे लास्ट में क्या बचता है हमारा? नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, जो अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया कि उसे बाहर कर दिया गया था, सीरस व 2003 यूबी जिसका 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने श्रेणी ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि ये भी कथन और कारण के रूप में है। ये प्रश्न आप सब जरूर बताइएगा, और जो ट्रिक मैंने बताया था आप उसका भी एक बार प्रयोग करके देख लीजिएगा। तो हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है। कारण है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है आर गलत है। या डी, ए गलत है आर सही है। तो आप जरूर इसका उत्तर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो हर बार की तरह, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, कई बार ये संभावना होती है कि जो ऑप्शन ए होता है वो अधिक सही माना जाता है। तो इस बार भी आपने देखा कि ऑप्शन ए जो है सही उत्तर निकला। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, क्योंकि आपको पता ही है कि पृथ्वी ऐसे पूरा गोल नहीं है। ये ध्रुव जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर थोड़ी चपटी है इस आकार से, जैसे कि संतरा होता है, इस आकार की पृथ्वी है। ध्रुवों के पास क्या है? चपटा है। यही कारण है कि आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भू मतलब क्या होता है? धरती या पृथ्वी, और आप का मतलब क्या होता है? समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए जो जरूरी सामान होते हैं, जरूरी संसाधन होते हैं, जैसे सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल, खाने के लिए जो अनाज, वो केवल और केवल पृथ्वी पर ही मिल सकता है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। आपको ये बात पता ही होगी कि पृथ्वी ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन के लिए मौलिक जो तत्व होते हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या हैं? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर कैसा लगता दिखाई देता है, यही आप बताइए। यदि आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है हरे रंग की नहीं बल्कि नीले रंग की दिखाई देती है। तो पहला ऑप्शन गलत है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक होगा वो गलत हो जाएगा। बचा ये दोनों। पृथ्वी का हरा रंग, यहाँ पर भी हरा रंग दिखा रहा है, तो जिससे कि ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्योंकि पृथ्वी क्या होता है, नीला रंग का दिखाई देता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, तो इसलिए पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी के 2/3 सॉरी मैंने 4/3 बता दिया, 2/3 2/3 भाग जो है वो कैसा दिखाई जल से क्या हुआ है, ढका है, इसलिए पृथ्वी नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? आपके ऑप्शन है, कथन है, एक ग्रह,
उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। सौरमंडल का निर्माण किससे होता है? तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके ऑप्शन फिर भी मैं बता रहा हूँ, केवल 1, 2 और केवल 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3 और डी उपयुक्त सभी। तो आप सब को मैं इसका उत्तर अभी नहीं बता रहा हूँ। जल्दी से आप लोग सभी इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका उत्तर क्या होगा। सौरमंडल का निर्माण किससे होता है? तो सौरमंडल का निर्माण जो है वो इन सभी से मिलकर होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डी हमारा सही उत्तर हो गया। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसे मुखिया क्या होता है? कौन होता है? सूर्य होता है। जैसे कि आपके घरों में भी कोई मुखिया होगा, जो प्रधान होगा घर में, यानी एक मुख्य आदमी होता है, जैसे आपके पिता हो गए या फिर दादा हो गए। उसी तरह उस परिवार, जो सौरमंडल का जो परिवार है, उसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रहों को बांधे रखता है। अगला प्रश्न हमारा ये है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? आपके कथन 1 है, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। कथन 2 है, सूर्य सौरमंडल के लिए पृथ्वी एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। आपके ऑप्शन हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 और ना ही 2। तो जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए और आपके अनुसार इसका उत्तर क्या है। तो जिस तरह का मैंने ट्रिक आपको बताया था कि इसमें से कोई एक ऑप्शन आप अपने ज्ञान से इसको कट कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको ऑप्शन में बहुत ही हेल्प मिलेगा, बहुत ही सहायता मिलेगा। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, ये बात सही है। 2 है कथन, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसका सी जो है ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक बार अपने उत्तर की पुष्टि भी कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी। यहाँ पर दिखाया भी है कि सी जो है इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये आपको पता है। यहाँ पर सूर्य है, बाकी ग्रह इधर उधर इसके क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ये बात सही है। यह बहुत बड़ा ग्रह है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ये बात भी सही है। और इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है, ये बात कथन के रूप में दिया हुआ था, जो कि सत्य है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये बात भी सही है, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिससे कि प्रकाश निकलता है और उसी के प्रकाश से चंद्रमा भी चमकता है, पृथ्वी भी चमकती है। और उसके प्रकाश से क्या होता है? जब पृथ्वी पर आता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे जो हैं, पेड़ पौधे, वो अपना भोजन बनाते हैं। हम सूर्य की अधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यदि आपसे हम पूछें, या अगला प्रश्न क्या पता आ ही जाए कि पृथ्वी का और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 15 करोड़ किलोमीटर। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। ये बात आप हमेशा के लिए याद रखेंगे और इसमें थोड़ा ऐड कर लेंगे, 8 मिनट नहीं लगता है, 8 मिनट 24 सेकंड लगता है। कितना देर लगता है? 8 मिनट 24 सेकंड। अगला 17 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल के जो ग्रह सूर्य चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार के फैले होते हैं? जो सूर्य है उसका जो चक्कर लगाते हैं जो ग्रह हैं जितने भी, वो उनका चक्कर का जो रास्ता होता है, जो रोड होता है एक तरह से कह सकते हैं, वो किस आकार का होता है? वृत्ताकार होता है, यानी कि पूरा तरह से गोल होता है क्या? या बी दीर्घ वृत्ताकार होता है, या सी लघु वृत्ताकार होता है यानी छोटा गोलाकार का, या डी इनमें से कोई नहीं?
आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा बी, दीर्घवृत्ताकार। इसका उत्तर क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर ये है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो आपको इसका बिना ऑप्शन देखे ही आपको इसका उत्तर बताना चाहिए दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह और जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे एक चमकता तारा भी कहा जाता है। तो ये अपने उत्तर की एक बार पुष्टि भी कर लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। यानी कि पृथ्वी का जितना घनत्व है, जितना इसका आकार है और जितना इसका व्यास है, पृथ्वी के समान ही जुड़वा है, पृथ्वी के समान ही इसका आकार और सब कुछ है। जैसे कि आपके घरों में या फिर आस पड़ोस में भी देखा होगा, जो बच्चे होते हैं जो एक समान दिखाई देते हैं उन्हीं को जुड़वा कहते हैं। तो ग्रह के समान दिखाई देता है तो उसे ग्रह का जुड़वा भी कहा जा सकता है। 19 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है ए बुध, बी शुक्र, सी शनि या डी चंद्रमा। सॉरी दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रश्न में मैंने आपको ऑप्शन बता दिए। आपको ऑप्शन बताना तो नहीं चाहिए था क्योंकि आपको ये प्रश्न जो है बहुत ही हल्का है। 19 नंबर प्रश्न आप क्या करेंगे, केवल पढ़ना था और पढ़ के उत्तर देना था बिना ऑप्शन को देखे हुए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा, आप सब जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपको पता चल ही गया होगा, बी ऑप्शन जो सही उत्तर है, शुक्र। क्योंकि दाईं तरफ शुक्र है, दाईं तरफ शुक्र है और इधर कौन सा होगा, जल्दी से सभी लोग बताएं कि इसके पृथ्वी के दाईं तरफ कौन सा ग्रह होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए बृहस्पति एवं बुध, बी बृहस्पति एवं यूरेनस, सी शनि एवं मंगल और डी शुक्र एवं बुध। इसका भी ऑप्शन आपको तो बताना नहीं चाहिए था लेकिन अब बता दिया है। तो सभी लोग इसका उत्तर जरूर दें कि 20 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है और छोटा ग्रह। तो इसमें भी आपको ऑप्शन तो देखना नहीं चाहिए था लेकिन देख लिया है आपने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। ये यूरेनस जो है वो सबसे दूर का ग्रह है। नेपच्यून जो है वो सबसे दूर का ग्रह है, यूरेनस नहीं है। हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा ग्रह है। आप इसको याद रखिएगा और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी याद रखूं कि आगे गलती ना हो। अगला प्रश्न हमारा यह है, चलिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में मैं आपसे आशा करूंगा कि इस प्रश्न के लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए आप सब तैयार रहेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न जो हैं वो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, जो उसमें पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।